सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग द्रौपदी स्वयंवर पाठ का अध्ययन करेंगे और जानेंगे आगे की कहानी। द्रौपदी स्वयंवर यहाँ तक आपने पाठ पढ़ लिया था कि जो है एक चक्रा नगरी में जो है पांडव पहुँच चुके हैं, जहाँ उन्हें खबर मिलती है कि पंचाल नरेश, इसी कारण उस नगर के सभी ब्राह्मण स्वयंवर को देखने के लिए एक साथ वहाँ जाने लगे। यह खबर सुनकर पांडव परिवार भी उनके साथ हो लिए। स्वयंवर के स्थान में बीचों बीच एक धनुष रखा था, है ना। ये देखिए, बीचों बीच एक धनुष रखा था। शर्त यह रखी गई थी कि जो राजकुमार जल छाया के द्वारा ऊपर घूमते हुए मछली को निशाने बाण से भेद देगा, वही द्रौपदी को वरण करेगा। इस स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण के साथ साथ अनेक राजकुमारों ने भाग लिया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुँह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। फिर कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश तो जरूर ही सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर ही की कसर थी, मतलब बहुत थोड़ा ही समय था, बाल जितना। तो तभी जो है इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट जाता है और उछल कर उनके मुंह पर ही जाके लगता है। अपनी चोट को सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठता है। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच एक नौजवान, ठीक है। तो एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई, मतलब शोर मच गया। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, है ना। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। यहाँ ड होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उसे घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूट कर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, यानी शोर मच गया, बाजे बज उठे, है ना, कि सफलता मिल गई, किसी ब्राह्मण नौजवान ने ऐसा कर दिखाया है। इस तरह की बातें होने लगी। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई, है ना। तो ये देख कर के द्रौपदी जो थी वो बहुत ही खुश हुई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए, यानी शर्माते हुए, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दे। माता कुंती को यह शुभ समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, ये तीनों भाई मंडप से उठ कर के चल देते हैं, परंतु भीम नहीं जाता, क्योंकि उसको डर था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे, है ना। तो भीमसेन का अनुमान भी ये ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई थी। उन्होंने शोर भी मचाना शुरू कर दिया था। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा, मतलब भारी हंगामा हो जाएगा। यह हाल देखकर जो है श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए।
इसका मतलब मौका का फ़ायदा उठाया भीम और अर्जुन ने और जो है द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न था भाई, जो चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह तुरंत ही लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती द्रौपदी को साथ लेकर के राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय भी दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये, यानी बहुत खुश हो गए, है ना। फूले न समाना यहाँ मुहावरा है, यहाँ मतलब राजा द्रुपद बहुत खुश हो गए, उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, ये सोच करके वो बहुत खुश हुए और वो सोचने लगे कि अर्जुन मेरे दामाद हैं तो फिर जो है द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे अब कोई चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सहमति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हुआ। पांचाल देश में पांडव किस वेश में ठहरे? उत्तर दीजिए। सही जवाब, पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण वेश में ठहरे। अगला प्रश्न, पांडव किस स्थान पे ठहरे? बताइए। सही जवाब, पांडव कुम्हार की झोपड़ी में ठहरे। अगला प्रश्न, द्रौपदी स्वयंवर किसने जीता? सही जवाब, द्रौपदी स्वयंवर अर्जुन ने जीता। अगला प्रश्न, पांडवों को किसने पहचान लिया? सही जवाब, धृष्टद्युम्न ने पहचान लिया। अगला प्रश्न, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की क्या शर्त थी? सही जवाब, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस पर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अगला प्रश्न, पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ? सही जवाब, माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। हो गया।